ठीक है, डिपेंडेंट का क्या मतलब होता है, इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है, ठीक है, यहाँ तक आपकी बातें हुई थी। ठीक है, डिपेंडेंट में बताए थे कि जो डिपेंडेंट होता है वो ओएस के साथ डायरेक्ट जुड़ जाता है, यानी अपने सोर्स कोड को जब वो कन्वर्ट करता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड में, तो उस समय वो ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड के साथ इंटरेक्ट हो जाता है, तो डिपेंडेंट हो जाता है। अब जिस ओएस के लिए है उसी ओएस के लिए वो हो जाता है। विंडो है तो विंडो के लिए हो जाएगा, लिनक्स पे नहीं काम करेगा। लेकिन जो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, वो दूसरे तरह से काम करते हैं। जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है कि जो पाइथन है, पाइथन का अपना पीवीएम होता है, और ये पीवीएम हर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सपोर्टेड होता है। ठीक है, जब हम कोड को रन कराते हैं तो पीवीएम क्या करता है, इसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? बाइट कोड में। ठीक है, और ये बाइट कोड फिर फॉलो अप किया जाता है जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये रन करने जाता है वहां के पीवीएम के द्वारा, और वो कोरोस्पोंडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में उसके कोड को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। मान नॉट लीजिए कि ऑडिबल आप, सर। हाँ, एक बार फिर से समझ लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और ये एक यूनिक चीज है आपके लिए, आपकी जानकारी में, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। जैसे पाइथन का आप जो प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है, सोर्स कोड लिखेंगे, प्रोग्राम को आप क्या कहते हैं? सोर्स कोड। सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है? हाई लेवल में होता है। हाई लेवल क्या होता है? एक टेक्स्ट की तरह होता है। उसका इंपॉर्टेंस क्या है? एक टेक्स्ट की तरह। यानी जब आप सी में प्रोग्राम लिखते हैं, तो जब तक आप प्रोग्राम लिखते हैं सी के लिए, वो प्रोग्राम एक टेक्स्ट है और कुछ नहीं है। उसका इंपॉर्टेंस तब है जब वो सी उस कोड को फॉलो करके अपने दूसरे कोड, यानी जिसे आप सी में ऑब्जेक्ट कोड कहते थे ना। यस सर। हेलो। ठीक है, यानी हम वो कोड, हमारा लैंग्वेज वो कोड बनाए जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम फॉलो करे, वही कोड एग्जीक्यूटेबल होता है। ठीक है, हम जो लिख देते हैं सोर्स कोड जिसे हाई लेवल कहते हैं, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम समझने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ठीक है, तो किसी भी लैंग्वेज में हम जो हाई लेवल में प्रोग्राम लिखते हैं वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको फॉलो नहीं करता है, बल्कि वो हमारा लैंग्वेज उस हाई लेवल को फॉलो करता है और उसको ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंडेबल कोड में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? क्लियर सर। क्लियर, ओके। अब वहां दो बात होता है, एक कि रन करते समय ही ओएस के अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। दूसरा कि नहीं, किसी और कोड में कन्वर्ट करते रहा है, फिर बाद में वो ओएस में कन्वर्ट होता है। तो जो एट द टाइम ऑफ रनिंग ओएस के कोड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ओके, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? डिपेंडेंट। क्या कह देते हैं? डिपेंडेंट। डिपेंडेंस। और जो मतलब कि रन करते समय या कंपाइल करते समय जो ओएस के कोड में कन्वर्ट नहीं होता है, बल्कि किसी और दूसरे कोड में कन्वर्ट होता है कोई और वजह से, उसको हम लोग डिपेंडेंट ना बोल के क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। अब पाइथन हमारा इंडिपेंडेंट है तो कैसे काम करता है? ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है सिंपल में कि किसी एक जगह पाइथन में लिखा गया पाइथन का प्रोग्राम दुनिया के हर ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करने को तैयार है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि मेरे सिस्टम में पाइथन का एक प्रोग्राम है, ठीक है, और मेरे सिस्टम में मेरा एक वेबसाइट है जो कि एक सर्वर है, उसके द्वारा वो पाइथन प्रोग्राम एक्सेसिबल होगा दुनिया के सारे जगहों पे। ठीक है, तो जब सारे लोग एक्सेस करेंगे मेरे उस प्रोग्राम को, ठीक है, तो मेरा जो पाइथन है वो सोर्स कोड को उठा के उसके पास नहीं भेजेगा, बल्कि पाइथन जब रन कराएगा तो पहले सोर्स कोड को फॉलो अप करेगा पाइथन का कौन? वर्चुअल मशीन कौन? सर। हाँ, पीवीएम सर। पीवीएम। हाँ, जावा में ये जेवीएम होता है, यहाँ कौन हो गया? पाइथन। पीवीएम। पाइथन ठीक वर्चुअल है, मशीन। पाइथन वर्चुअल मशीन। ठीक, ये फॉलो करेगा क्योंकि इंटरप्रेटर है। ठीक है, जैसे ही कॉल करेंगे वो रन मोड में जाएगा, तो रन बाद में करेगा, पहले रन मोड के दौरान ही पहले पीवीएम एक्टिवेट होगा, वो आपके सोर्स कोड को पढ़ेगा और उसको कन्वर्ट करेगा किसमें?
बाइट कोड में। बाइट कोड। क्लियर। अब ये जो एक्सेस कर रहा है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे कोई भी हो, विंडो हो, लिनक्स हो, कोई भी हो, उसके पास पहले से ऑलरेडी क्या मौजूद है? पीवीएम। पीवीएम। ये बाइट कोड पहुंचा इस ऑपरेटिंग सिस्टम के किसके पास? पीवीएम के पास। पीबीएम के पास। ठीक है। इसने कहा कि भैया बाइट कोड आ रहा है, ये मेरा बाइट कोड है। ये क्या किया, उस बाइट कोड को फॉलो किया और वहां के ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? ईएक्सी में। ईएक्सी कोड में। यहाँ का ऑपरेटिंग सिस्टम ईएक्सी कोड फॉलो करता है, ईएक्सी मिल गया, रन करना स्टार्ट हो गया। बात समझे? अब यहाँ का ये विंडो है तो विंडो के अनुसार ही एग्जीक्यूटेबल बनाएगा, लिनक्स है तो लिनक्स के अनुसार एग्जीक्यूटेबल बनाएगा, मैक है मैक के अनुसार एग्जीक्यूटेबल बनाएगा, एंड्रॉयड है उसके अनुसार बनाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रही है बात? यस सर। तो मतलब आपके एक सिस्टम में लिखा गया पाइथन का प्रोग्राम अब दुनिया के हर सिस्टम में एक्सेस होकर रन कर रहा है ना? यस सर। तो ये एक पावरफुल मैकेनिज्म होगा कि कैसा हुआ मैकेनिज्म? पावरफुल हुआ। ठीक है। हर कोई यही चाहता है कि मेरा एक जगह बनाया गया सॉफ्टवेयर दुनिया के हर कंप्यूटर पे रन करे। क्लियर? ओके। इसके पॉपुलर होने का एक ये भी वजह है कि ये प्लेटफॉर्म क्या है? इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ये किस तरह का लैंग्वेज है? इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ठीक है। और कोई पूछे कि क्यों ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, किसकी वजह से इंडिपेंडेंट ये बन रहा है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? पीवीएम की वजह से। पीवीएम क्या करता है? तो पीवीएम सर सीधे ईएक्सी कोड में नहीं बनाता है, पहले वो न्यूट्रल कोड बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं? बाइट कोड। मतलब आपके सिस्टम से ये आपका, मान लीजिए कि ये आपका सिस्टम है, आपके प्रोग्राम को एक्सेस किया जा रहा है तो आप उस समय के लिए सर्वर बन गए, जो एक्सेस कर रहा है उस समय के लिए क्या बन जा रहा है? क्लाइंट। तो आपसे जो निकल रहा है, जो कोड निकल रहा है, वो कौन सा कोड निकल रहा है? बाइट कोड। और उसके पास, उस सिस्टम के पास जो पहुंच रहा है वो कौन सा कोड पहुंच रहा है? क्या क्या बोल रहे हो तुम लोग, उल्टा पुल्टा बोलते हो। आपके कंप्यूटर से, मान लीजिए हमारा, आपके कंप्यूटर में एक पाइथन का प्रोग्राम है, इंटरनेट के माध्यम से मैंने आपके पाइथन के प्रोग्राम को रिक्वेस्ट किया, तो आपका पाइथन का प्रोग्राम निकला किसके लिए? मेरे लिए। यानी आपका पाइथन का प्रोग्राम रन होने आया किसके लिए? मेरे लिए। तो आपके कंप्यूटर से निकला, मेरे कंप्यूटर में जाना है ना? तो जब आपके कंप्यूटर से निकला तो किस फॉर्म में निकला? सोर्स कोड। क्या हाई लेवल में निकला? बाइट कोड में सर। बाइट कोड में। और मेरे कंप्यूटर में जब पहुंचा तो किस मोड में पहुंचा? पहले किस मोड में पहुंचा? मेरे कंप्यूटर का आया किस मोड में? बाइट कोड सर। बाइट कोड। हाँ, वेरी गुड। यानी भेजा गया बाइट कोड, मिला क्या? बाइट कोड। और जब बाइट कोड मेरे सिस्टम में इंटर करेगा तो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो पीबीएम होगा वो उसको कन्वर्ट कर लेगा किसमें? ईएक्सी में। मेरा कंप्यूटर करेगा। ठीक। ठीक। जो हैकिंग होता है नॉर्मली, ठीक है, वो किसके किसके बीच में होता है? सेंडर और रिसीवर के बीच में। रिसीवर के बीच में। तो हैक ना हो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता हूं, वो तो हो ही सकता है, उसको रोक दीजिएगा आप। नहीं रोका जा सकता है। लेकिन अगर आप हैक कर भी लें इस कोड को तो आपको क्या मिल रहा है? बाइट कोड। और ये जो बाइट कोड है ना, ये, ठीक है, यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। मतलब पाइथन ने कैरेक्टर्स के लिए बाइट कोड में हर एक कैरेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया है, क्या फॉर्मेट लगाया है, कौन सा इंक्रिप्शन मैकेनिज्म लगाया है, वो सिर्फ वही जानता है, वो हमें नहीं पता है, दुनिया को नहीं पता है। तो जब पता ही नहीं है तो हैकर तो हैक कर लेगा,
लेकिन क्या उस इनकोडिंग को डिकोडिंग वो कर पाएगा? नो सर। नो सर। ठीक है, अगर वो मशीन भी लगा दे उसको डिकोड करने के लिए, वो भी 200 साल लग जाएगा उसको, 300 साल लग जाएगा, शायद ना भी। ठीक है, उतने दिन में तो कितना जनरेशन चेंज हो जाता है, कितने टेक्नोलॉजीज चेंज हो जाएंगे ना जी। एंड दैट्स Yes, वाई sir. दैट्स वाई दैट्स वाई हमारा जो कोड है, हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है जो पाइथन में बनाया गया है, वो क्या होगा? सिक्योर होगा। क्या होगा? सिक्योर होगा। ठीक है, Secure. ओके। ये भी एक वजह है इसके पॉपुलर होने का कि सिक्योरिटी इसमें बेहतर है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन होता है कोड्स का, वो किस रूप में हो रहा है? बाइट कोड के रूप में हो रहा है, Byte code. किस रूप में हो रहा है? बाइट बाइट कोड के रूप में हो रहा है। ठीक है, ओके। एंड दैट्स वाई नीचे वाला लाइन लिखा है कि पाइथन इज सिक्योर ड्यू टू बाइट Byte code. समझ में आ रही Byte बात? अब Yes, sir. ऐसा भाषा जिसको कोई जानता ही नहीं हो, एक नया भाषा हम बना दे। ठीक है, हम कह दें, मान लीजिए कि हम रवि सोनी एक नया भाषा बना दिए, हम नीतीश को जो कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव है उसको उस भाषा को सिखा दिए। ठीक है, तो भाई हम भेजेंगे अपनी भाषा में, ठीक है, तो वो पहुंचेगा नीतीश के कंप्यूटर में तो सिर्फ नीतीश समझेगा। उसके बीच में कोई दूसरा, मान लीजिए कि देवाशीष उस भाषा को हैक कर लिया, तो देवाशीष हैक तो कर सकता है पर उसको उस भाषा की जानकारी तो है नहीं। अब वो कयास लगाएगा, उसके कयास लगाने में, डिकोड करने में इस भाषा को 100 साल उसको लग जाएगा। समझ में आ रही बात? Yes, sir. एंड दैट्स वाई ये सिक्योर है। क्लियर? Yes, लेकिन sir. जो Clear. लेकिन जो हाँ, लेकिन जैसे सी वगैरह, C++ ये जो लैंग्वेजेस है, इनकी जो कोडिंग होती है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में ये कम्युनिकेट होते हैं। और ऑब्जेक्ट कोड या तो आस्की बेस्ड होता है या EBCDIC बेस्ड होता है। और आस्की में क्या होता है ना कि जो आस्की के जितने भी जितने भी कैरेक्टर्स है कंप्यूटर सपोर्टेड, वो सारे के आस्की वैल्यू ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, ग्लोबली पब्लिश्ड है ना। आप जानते हैं ना कि कैपिटल ए का 65 होता है, और कैपिटल ए से कैपिटल जेड का 90 होता है, स्मॉल आई का 97 होता है, स्मॉल जेड का Yes, sir. 122 होता है। तो ये मेरे को पता है, मेरे को क्या, दुनिया को पता है। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट Yes, कोड sir. को डिकोड Yes, sir. करना हमारे लिए क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। आसान इसलिए हो जो जाता है। सॉफ्टवेयर वहां पे बने होते Easy हो हैं, जाता वहां पे उनके सिक्योरिटी के लिए, उस ऑब्जेक्ट कोड के सिक्योरिटी के लिए वहां पे एक अलग मैकेनिज्म लगाया जाता है जिसको इंक्रिप्शन कहा जाता है। यानी वो आता है, पहले उसको इनक्रिप्ट किया जाता है और फिर भेज दिया जाता है। वो इनक्रिप्टेड फॉर्म को फॉलो करता है, फिर डिक्रिप्ट करता है, फिर ऑब्जेक्ट कोड वहां पे क्या हो जाता है? एग्जीक्यूट होता है। बात आप समझे हैं? तो वहां पे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन लगाना होगा। यहाँ बिना लगाए बाइट कोड में क्या हो रहा है? सिक्योर। Convert. Yes, sir. क्लियर? Clear, sir. ओके। और भी पाइथन में और भी बहुत सारे नए नए फीचर सपोर्टेड है जो इसके पहले आप सी में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, और सी डायरेक्ट रूप से उसको सपोर्ट भी नहीं करता है। ठीक है, हेलो सर। हेलो हाँ बोलिए। हेलो सर, ये मल्टी थ्रेडिंग ये क्या होता है? ये नहीं पता है। भाई किसका क्वेश्चन है भाई? अरे किसका क्वेश्चन है? शमशेर का सर। अच्छा, अभी तो इस पॉइंट पे बाबू आ ही रहे थे अभी, और तब तक आने के सॉरी सर, पहले सॉरी तुम सर। एकदम अपना बंदूक फायर कर दिए। ठीक है, तो अच्छा चलो कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो अब बताए भी, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, तो जाहिर बात है कि जब सिक्योर बता दिए हैं तो अब इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, तो थोड़ा सा अभी पेशेंस बना के रखते एक्चुअली हैं। मुझे लगा स्लाइड कर रहे थे ना, मुझे लगा शायद ये बता दिए, इसीलिए हमको लगा हम नहीं सुने। ना 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 ना, अभी ऊपर तक हुआ था, इसके ऊपर तक ये सब हो गया था। गार्बेज कलेक्टर पे हम लोग बात कर लिए थे, ठीक है, स्टैंड अलोन ये सब बात किए थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे बात किए थे, ये सब बात हो गया था। ठीक है, ये सब नहीं हुआ था।
और इस पे आज बात करेंगे हम, ठीक है। ओके सर। हाँ ठीक है, वो कोई बात नहीं है, ठीक है। पाइथन सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग से पहले हम लोग को मल्टीटास्किंग समझना होगा। अगर मल्टीटास्किंग समझ रहे हैं तो मल्टी थ्रेडिंग भी समझ लेंगे, क्योंकि दोनों सेम मैकेनिज्म पे काम करता है, ठीक है। लेकिन दोनों में अंतर होता है, वो मैं करूँगा, ठीक है। ये जो नया फीचर है, ये जो नई फीचर जो आपको बताई जा रही है, ये एक्चुअली आपने सी में नहीं पढ़ा था। सी में कहाँ हम लोग कभी यूज किए थे ये सब वर्ड? सी में जितने भी प्रोग्रामिंग हम लोग किए थे, क्या कभी हमने नो सर, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टीटास्किंग जैसे वर्ड को सर। यूज किया था? नो नो सर, सर। नो सर। ठीक है। लेकिन आप मल्टीटास्किंग वर्ड सुने जरूर है, और ये आप किसके साथ सुने हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम, यस सर। मल्टीटास्किंग सर। ठीक। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग होता है, इसका क्या मतलब आप समझते हैं? सर एक टाइम पर दो सर काम वन कर टाइम सकते हैं, में मल्टीपल वर्क कर सकते हैं हम लोग। मल्टीपल वर्क कर सकते हैं। आप कोई वो Yes. मल्टीपल वर्क करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ? यस सर, यस जैसे सर। यस सर, करते हैं। जैसे गाना सर, सुनते रहते हैं सर, जैसे कुछ सर अभी काम कर जूम लेते चल हैं। रहा जूम के साथ साथ वर्ड भी खुला हुआ सर जैसे हाँ। IRCTC का वेबसाइट है ना सर, तो उसमें हाँ। मल्टीटास्किंग परफॉर्म होता है मल्टी यूजर के। हैं? आप अपने कंप्यूटर से बताइए ना, अपने लेवल पे मल्टीटास्किंग बताइए। आईआरसीटी को छोड़िए उसको। सर। बोल तो रहे हैं सर, जूम जैसे जूम अभी चल रहा है नीतीश अभी सर, नीतीश वर्ड खुला हुआ नीतीश है बोला, सर। नीतीश बोल रहा था जूम कि सर, एप्लीकेशन है या हाँ हाँ, अभी हम मल्टीटास्किंग में हैं कि नहीं? यस Yes, सर, sir. आपका क्रोम खुला हुआ है, आप डुअल व्हाट्सएप मोड खुला में हुआ हैं है। सर। ठीक, जो भी खुला हुआ है सर, आप बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक 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 ठीक। अच्छा, तो ये मल्टीटास्किंग कौन परफॉर्म कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यस सर। यस मतलब कई काम को एक साथ करा रहा है। यस सर, अच्छा, काम करता कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सर, नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम काम करवाता है, एक मैनेजर की तरह रोल करता काम करता है यूजर सर। है, बट काम होता है यूजर के लिए। कंप्यूटर में काम तो कंप्यूटर है। हार्डवेयर कंपोनेंट न करता है। यस सर, Yes, कंप्यूटर sir. हार्डवेयर। सर यूजर के ऑपरेटिंग द्वारा ही ना सिस्टम सर। सर इंटरफेस कंप्यूटर करवाता है में यूजर को। कंप्यूटर से कोई भी काम तो उसका कंपोनेंट करता है ना। आपको इनपुट करना है तो कीबोर्ड ना करेगा, माउस न Yes, करेगा, Yes, पेन टैब Yes, न sir. करेगा, स्कैनर न करेगा। नहीं बात समझे? यस काम Yes, आपका sir. है, रिक्वेस्ट आप ओएस को कर रहे हैं, लेकिन ओएस करवाएगा किससे? कीबोर्ड से करवाएगा, माउस से कराएगा, स्कैनर से कराएगा, जिसका आप रिक्वेस्ट दे रहे हैं। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. ओके, तो पाइथन इज सिक्योर ड्यू टू बाइटकोड। पाइथन कोड। पाइथन सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडिंग, मल्टीटास्किंग। ठीक, अब ओके, मल्टीटास्किंग पर चर्चा हो गई। इसमें हम आपसे ये पूछ रहे थे कि कंप्यूटर में करेगा कौन, ये टास्क को परफॉर्म करता कौन है, ऑपरेशन कौन करता है? हार्डवेयर कौन करता है जो ऑपरेट हार्डवेयर करता है? सर। कौन? हार्डवेयर तो सब हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू सर, सीपीयू। सीपीयू। गुड, Yes, sir. सीपीयू करता है सर। सारा टास्क परफॉर्म कौन करता है? CPU. CPU। ठीक है। और सीपीयू एक बार में कितना काम करता है? मल्टीपल मल्टीपल काम सर। ना 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 ना, अगर सीपीयू मान लेते हैं कि हमारा सीपीयू सिंगल कोर का सीपीयू है, जो कि पहले चलता था, अब कोर की संख्या बढ़ गई है ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है। डुअल पेंटियम कोड, क्वाड तक, कोड। पेंटियम तक, ठीक है, सिंगल कोर था। यानी यस सर। पेंटियम 4 जो आया था ना, वहां तक सिंगल कोर चल रहा था। तो मान के चलते हैं थोड़े देर के लिए, लेकिन जब पेंटियम 4 था तब भी मल्टीटास्किंग हो रहा था। जब पेंटियम 4 जब तक चला तब भी मल्टीटास्किंग हो रहा था। हो रहा था। तो कोर की संख्या उस समय कितनी थी? 1।
सीपीयू में नंबर ऑफ कोर की संख्या 1 One. 1, and we know very well that कि one core of CPU is responsible to handle only one job at a time. एक बार में सिर्फ कितना काम करेगा एक कोर? एक का एक बार एक। एक काम तो फिर होगा कैसे, और हो कैसे रहा हो, या कैसे हो रहा है? अगर हम आज भी ये मान लें कि भले मेरे सिस्टम में क्वाड कोर का प्रोसेसर लगा है, ओक्टा कोर का प्रोसेसर लगा है, लेकिन जब हम जॉब के लिए एक्टिवेट करते हैं तो कोई एक ही कोर रेस्पॉन्सिबल होता होगा उसके लिए। अगर एक ही Yes. कोर मेरे लिए काम कर रहा है तो फिर मेरे मल्टीटास्किंग वो एक कोर कैसे करेगा, जबकि एक कोर तो एक बार में एक ही जॉब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सर टाइम टू टाइम का होगा सर, हाँ, टाइम टू टाइम सर। फिर टाइम टू टाइम क्या होता है? मतलब सर एक सर, एक एप्लीकेशन shift में पे काम टाइम करता है सर। हाँ हाँ, नीतीश कुमार बोल रहे हैं, रुक जाइए आप, नीतीश कुमार बोलिए। सर FCFS पे वर्क करता है सर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सर। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, थोड़ा थोड़ा ठीक है, पर अभी भी डायरेक्ट आप नहीं वहां पे जा रहे हैं। वन OS में बताया गया, वन बाय वन करता होगा सर। नहीं OS में One by आपको one पढ़ाया गया होगा। OS आप पेपर पढ़े थे, यस सर। यस सर। उसमें पढ़ाया गया है, इसीलिए हम आपको हम अभी नहीं बोल रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आप ही से निकले ये बात। सर एक हर जॉब के लिए गिवन टाइम दिया हुआ रहता है सर, जैसे हम बोलते सर, हैं टर्नअराउंड टाइम। उसको क्या कहते हैं? नहीं, आप ठीक ठाक जा रहे हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टाइम Round robin, शेयरिंग, राउंड रोबिन, टाइम शेयरिंग। यस सर, राउंड रॉबिन। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे डिफरेंट टास्क के बीच में, ठीक है, राउंड रोबिन या टाइम शेयरिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है, और हमारे अलग अलग टास्क के लिए एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन स्पेसिफाई करता है, और ये टाइम ड्यूरेशन इतना कम रखता है कि सीपीयू इस सारे काम को 1 by 1 करने सर उसके के लिए बावजूद क्वांटम रहता है उसमें। हमें लगता है कि सारे काम एक साथ हो रहे हैं। हो रहा है। यस या नो? यस सर। यस सर। यस सर, यस सर। इसी में जो Yes, जॉब sir. जाता है तो FCFS का इस्तेमाल होता है, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट सर। ठीक है, वो अलग का पार्ट हो गया, ठीक है, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जो जा रहा है, तो कभी जॉब 1 जा रहा है, तो कभी जॉब 2 जा रहा है, तो कभी जॉब 3 जा रहा है, फिर जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, और हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारे काम एक साथ हो रहे हैं, पर एक्चुअली में हमारा प्रोसेसर सारे काम को एक साथ नहीं कर रहा है, वो एक बार में कोई नहीं करते। एक ही काम एक ही कर रहा है। काम। ठीक है, लेकिन काम का टाइम इतना हम कम कर दिए हैं ना, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इतना कम कर देता है कि हम उसको पकड़ ही नहीं पाते हैं कि अलग अलग इंडिविजुअली काम हो रहा है। और इसी टेक्निक की वजह से मल्टीमीडिया ऐसे चीज, एनिमेशन ऐसे चीज पॉसिबल हुआ, या मल्टीटास्किंग फीचर पॉसिबल हुआ, जहां पे आज हम आपको जूम से पढ़ा भी रहे हैं और साथ साथ वन नोट में आपको लिख भी रहे हैं, दोनों काम साथ साथ हो रहा है ना। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस यस सर। ओके ओके ओके, ठीक। अब है हमारा पाइथन मल्टीटास्किंग सपोर्ट नहीं करता है, हमारा पाइथन मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट करता है। ठीक है, अब हम सी लैंग्वेज को कहें, सी लैंग्वेज जो कि आप पढ़ लिए हैं, तो सी लैंग्वेज में हम आपसे पूछे कि टास्क मतलब क्या? सर फंक्शन। टास्क मीन्स व्हाट? फंक्शन। और टास्क मीन्स Yes. व्हाट? प्रोग्राम्स। यस सर। ठीक है, यस सर।
पहले तो हम ये पूछें कि क्या मल्टीटास्किंग जैसे फीचर्स आपके लैंग्वेजेस में सपोर्ट हो रहे हैं? क्या सी में आप ऐसा कर सकते हैं कि 2-3 फंक्शन बनाए और 2 फंक्शन एक साथ एग्जीक्यूट हो? क्या ये संभव है? नो सर। मतलब हम ऐड को कॉल करें, सबट्रैक्ट को कॉल करें, मल्टीप्लाई को कॉल करें, डिवाइड को कॉल करें और सब एक साथ काम कर जाए, हो सकता है सी में? नो सर। नहीं होगा। सब साथ काम करेगा लेकिन 1/1। वन बाई वन मतलब आपने ऐड को कॉल किया तो पहले ऐड अपना सारा वर्क कर देगा, एंड कर लेगा, तब सबट्रैक्ट स्टार्ट होगा। सबट्रैक्ट अपना पूरा काम खत्म कर लेगा, तब क्या स्टार्ट होगा? मल्टीप्लाई स्टार्ट होगा। क्लियर? ओके। यस सर। अगर हाँ, इसका मतलब है कि सी जैसे C++ जैसे लैंग्वेजेस में इस तरह का अप्रोच जो है वो शामिल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब C++ जैसे लैंग्वेजेस में अगर हम मल्टीमीडिया जैसे कंसेप्ट को, ठीक है, बनाना चाहते हैं, ठीक है, हैंडल करना चाहते हैं, तो वो नहीं होगा। कैसे होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि मल्टीमीडिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो। Am I right? यस सर। And audio having different technologies and video having different technologies. दोनों सेम टेक्नोलॉजी में कहाँ काम करता है? करता है? नो सर। नहीं, ऑडियो को कैप्चर करने का जो टेक्नोलॉजी है और वीडियो को कैप्चर करने का जो टेक्नोलॉजी है, क्या दोनों सेम है? नो सर, नो नो सर, सर। दोनों का क्या डिफरेंट है सर। ऑडियो, क्या आप ऑडियो कैमरा के द्वारा कैच होता है? नो सर। नो सर। क्या वीडियो No, sir. माइक के द्वारा कैच होता है? नो सर। नहीं, इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों के टेक्नोलॉजीज क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। लेकिन जब Different- तक दोनों कंबाइंडली अपना वर्क परफॉर्म नहीं करेंगे, मल्टीमीडिया का इफेक्ट नहीं आएगा। नहीं समझे? ठीक है, शादी विवाह में वीडियोग्राफी होती है, ठीक है, यस सर। उसमें वीडियोग्राफी मशीन होते हैं, बहुत सारे कैनन के, अलग अलग सोनी के, अलग अलग कंपनीज के होते हैं। तो वो जो डिवाइस होता है वो 2 मैकेनिज्म पे काम करता है। एक, एट द सेम मोमेंट पिक्चर को, वीडियो कैप्चर करता है, एंड एट द सेम मोमेंट वो क्या कैप्चर करता है? ऑडियो कैप्चर करता है। ठीक है, लेकिन जब हम उसको प्ले करते हैं तो वो दोनों को क्या करता है? मिक्स करके आपको दिखाता है, तो आपको मल्टीमीडिया इफेक्ट आता है। यस सर। ओके, अब अगर कैप्चर इंडिविजुअली कर लें, ठीक है, लेकिन उसमें मल्टीटास्किंग जैसे फीचर, ऐसे फीचर ना हो, तो वो क्या दोनों को मिक्स करके दिखा पाएगा? नहीं करेगा। तब तो कहेगा कि पहले पूरा ऑडियो सुन लीजिए और उसके बाद पूरा वीडियो देखिए, यानी पूरा शादी का पहले ऑडियो सुन लीजिए फिर वीडियो देखिए, या पहले पूरा वीडियो देख लीजिए फिर शादी का ऑडियो सुनिए। ठीक है, या मूवी के बारे में बात करें तो जाइए पहले मूवी का वीडियो देख लीजिए और 3 घंटा वीडियो देखने के बाद फिर 3 घंटा उसका आवाज सुनिए। क्या ऐसे चीजों को आप पसंद करेंगे? क्या इसको हम मल्टीमीडिया करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो मुझे इन दोनों टेक्नोलॉजी को एक दूसरे में क्या करना होगा? मिक्स करना होगा ना। और यही मिक्स करने के लिए मुझे किस जैसे चीजों की जरूरत पड़ती है? मल्टीटास्किंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन प्रोग्रामिंग में हम मल्टीटास्किंग नहीं करते। मल्टीटास्किंग जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है और ऑपरेटिंग सिस्टम इसको डिफरेंट एप्लीकेशंस के बीच में परफॉर्म करता है। मतलब हमने एमएस वर्ड खोल दिया, हमने जूम खोल रखा है, ठीक है, तो इनके बीच में हो रहा है। जूम एक अलग एप्लीकेशन है और वन नोट एक अलग एप्लीकेशन, ठीक है, तो एप्लीकेशन के बीच में क्या कर रहा है? टाइम शेयरिंग हो रहा है। तो डिफरेंट एप्लीकेशन, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के बीच में जब हो, ठीक है, तो इसे हम मल्टीटास्किंग बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग की बात करें और प्रोग्रामिंग में इस फीचर को शामिल करेंगे
तो प्रोग्राम के अंदर प्रोसेसेस पे हम काम करते हैं। किसके अंदर काम करते हैं? प्रोसेसेस पे। जैसे अगर एक प्रोग्राम है उसके अंदर हम 3 काम कर रहे हैं, लाइक ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऐड सब्ट्रैक्ट उस प्रोग्राम का क्या कहा जाएगा? प्रोसेस कहा जाएगा। ठीक है, तो हम प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है, मल्टीटास्किंग जो अप्लाई करना चाहते हैं वो किसके बीच में करना चाहते हैं? प्रोग्राम के बीच में नहीं, बल्कि प्रोसेसेस के बीच में। किसके बीच में? प्रोसेसेस। प्रोसेसेस इज द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, a program may consist one or more than one processes, whereas a process is a part of your program. एक प्रोग्राम में एक प्रोसेस या एक से ज्यादा प्रोसेसेस हो सकते हैं, लेकिन किसी एक प्रोसेस को हम हमेशा एक प्रोग्राम कहे, ये तरीका सही नहीं है। हम ये जरूर बोल सकते हैं कि a process is a part of our प्रोग्राम। मैं जितना पॉइंट्स बोल रहा हूँ सब समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके, माइंड एक्सेप्ट कर रहा है ना सारी बातों को? बट बोलता नहीं है सब। यस सर। ठीक, ओके। तो प्रोग्राम के अंदर ये ऐड फंक्शन, सबट्रैक्ट फंक्शन, इस तरह के जो फंक्शंस बनाते हैं, इस तरह के जो फंक्शंस बनाते हैं, इनको प्रोग्राम का प्रोसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोसेस। और इन प्रोसेस में जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट है, वैसे ही एक फंक्शन ऑडियो भी हो सकता है और एक फंक्शन क्या हो सकता है? वीडियो भी हो सकता है। एक प्रोग्राम में एक क्लास ऑडियो हो सकता है, एक क्लास वीडियो होता है। जब इनको हम कंबाइन करेंगे तब ना मल्टीमीडिया बनेगा। और जब हम इनको कंबाइन करेंगे, ठीक है, राउंड रोबिन टाइम शेयरिंग मैकेनिज्म से, तो हम उसे मल्टीटास्किंग ना बोल के क्या बोलेंगे? मल्टी। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होगा कि मल्टीमीडिया मेरा मेन प्रोग्राम होगा। क्या होगा? मेन प्रोग्राम। यानी मैं रन किसको करा रहा हूं? मेन प्रोग्राम मल्टीमीडिया को। मुझे जरूरत किसकी है? मल्टीमीडिया। जैसे ही मैं मल्टीमीडिया को इन्वोक किया, ये मल्टीमीडिया इस दोनों को थ्रेड से यानी धागा से बांधे हुए, कि जैसे मुझे कोई शुरू करेगा, तुम शुरू हो जाना, और तुम शुरू होके अपना अपना वर्क किसको देने लगना? मेरे को देने लगना। और जैसे तुम लोग अपना वर्क दोगे टाइम शेयरिंग मोड में, मल्टीमीडिया हो जाएगा। मैं जो समझा रहा हूं समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। ठीक है, मैंने कहा फिल्म स्टार्ट, मतलब क्या स्टार्ट? ऑडियो स्टार्ट, वीडियो स्टार्ट, दोनों एक साथ स्टार्ट, और दोनों अपना एक साथ काम करना शुरू तो मल्टीमीडिया शुरू। आ रही है बात समझ में? तो इन चीजों को जो हम कंबाइन करते हैं, इन डिफरेंट प्रोसेसेस को जो कंबाइन करते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम से, उनको हम लोग कहते हैं मल्टी क्या? थ्रेडिंग। ठीक है, ये सब थ्रेड है, ये थ्रेड है, ये ऑडियो का थ्रेड है, ये वीडियो का थ्रेड है। ठीक है, और दोनों ऐसे कई थ्रेड हो सकते हैं, इसलिए फीचर का नाम क्या रख दिया गया है? मल्टी थ्रेडिंग। क्लियर? यानी मल्टीटास्किंग जैसा वर्क परफॉर्म कराने के लिए प्रोग्रामिंग के अंदर मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट है। और ये आपका पाइथन भी सपोर्ट करता है, और आगे जावा लैंग्वेज पढ़िएगा वो भी सपोर्ट करता है, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस सपोर्ट करते हैं। .NET प्लेटफॉर्म पढ़िएगा, वहां भी सपोर्टेड है। क्लियर? यस सर। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। उस पर और चर्चा आगे होगा। ठीक है, इतना आपको समझा दिए, बाकी आपको प्रैक्टिकली समझाया जाएगा मल्टी थ्रेडिंग करके। पाइथन वाज डेवलप्ड बाय गाइडो वॉन रॉशम। पहला वर्जन कब किया गया था? 1991 में, यानी जावा के पहले ये रिलीज हुआ था। जावा 1995 में हुआ है, ये 1991 में रिलीज किया गया। तो जावा से ये पुराना लैंग्वेज हो गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? गाइडो वैन रॉशम। यस सर। ठीक है, ये इन्वेंटर का नाम है। ओके, पाइथन का इस्तेमाल आज के डेट में वाइडली तौर पे अगर हम बात करें तो डेटा साइंस में इसका बहुत बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है,
वाइडली इस्तेमाल हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट एआई के साथ भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा पाइथन और भी बहुत सपोर्टेड है। ठीक है, बहुत जगह ये बहुत सारे ये एनिमेशन से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है वहाँ पे भी ये उनके साथ भी ये फीचर के तौर पे काम करता है, यानी बहुत जगह है। ठीक है, एज ए स्क्रिप्टिंग के तौर पे काम करता है, एज अ वेब डेवलपमेंट के तौर पे काम करता है, यानी वेब में भी वेब डेवलपमेंट में भी हम पाइथन कोडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब आते हैं लिमिटेशंस। ठीक है, क्या लिमिटेशंस है इसकी? तो हम कह सकते हैं कि सर थोड़ा तो स्लोअर होगा C++ से। क्यों? इंटरप्रेटर है ना, और C++ क्या है? कंपाइलर। कंपाइलर से। तो कह तो सकते ही हैं कि स्लोअर है, हालांकि पाइथन ये कहता है कि आई एम वन ऑफ द फास्टेस्ट इंटरप्रेटर। ठीक है, ये पाइथन का कहना है, पर फिर भी इंटरप्रेटर तो इंटरप्रेटर ही होता है। ठीक है, Yes, sir. कंपाइलर तो कंपाइलर ही हो सकता है। तो हम कंपैरेटिवली कह सकते हैं कि पाइथन इज स्लोअर देन द C एंड C++ और कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज। ठीक है, दूसरा, पैरेलल प्रोसेसिंग कैन बी डन बाय पाइथन बट नॉट इन एलिगेंट मैनर। ठीक है, यानी पैरेलल प्रोसेसिंग हम करा तो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत एलिगेंट मैनर में नहीं होता है जैसे कि जावा स्क्रिप्ट या अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में होता है। मतलब पाइथन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, लेकिन हम इसको कहें, सोचें कि हम इसको रिप्लेस कर दें जावा स्क्रिप्ट से, जो कि इंटरनेट से ही के लिए ही बनाया गया है, या अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो बेसिकली इंटरनेट के लिए बनाया गया है, वो भी सही तरीका नहीं है, क्योंकि वो पाइथन से ज्यादा इफिशिएंट है इन फॉर्म ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, क्योंकि पैरेलल प्रोसेसिंग उतना बढ़िया तरीका से पाइथन में परफॉर्म नहीं हो पाता है। ठीक है, देन जावा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ना यहाँ पे। यस सर। लेट रिएक्शन क्यों करते हो जी तुम लोग? मेरा आवाज लेट से पहुंचता है क्या? नो सर। रुक जाता है सर कभी आपके आवाज कट कट के आ रहा है सर। मेरी आवाज कट कट के आ रही है। है? अरे तेरी तो, रुक जाइए देखें। Yes, अरे तेरी तो, ये 2 पे लग गया है ना, yes. G पे इसको करना चाहिए। क्या कीजिएगा? हेलो हेलो, यस सर। सर अभी आवाज कट कट के आ रही है क्या अभी भी? नहीं। नो सर। और थोड़ा वेदर भी आज थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, तो वेदर का थोड़ा बहुत तो हमको लग रहा है फर्क रहता है। ठीक है, ओके। हालांकि वेदर का भी फर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या कीजिएगा, रख रखाव जो है ना वो उतना बेहतरीन तरीके से अभी भी नहीं है, बहुत मेंटेनेंस अभी चाहिए। जैसे बहुत लोगों का कहना है कि ऑप्टिक फाइबर केबल है, कभी कभी क्या हो जाता है उसमें पानी घुस जाता है, पानी घुसने से भी थोड़ा सा स्पीड में फर्क हो जाता है, ऐसा उन लोगों का कहना है। अब इस टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने बहुत सारा अध्ययन नहीं किया है कि क्या ऑप्टिक फाइबर केबल में अगर रिले के दौरान अगर पानी उनी चल जाए या पानी पड़ने लगे तो क्या उस पर फर्क पड़ता है स्पीड में। ठीक है, तो वो एक जानने का चीज है, लेकिन ऐसा जो ऑपरेटर्स हैं वो कहते हैं कि मौसम में ये सब थोड़ा दिक्कत रहता है। ठीक है, हो भी सकता है। ओके, आवाज आ रही है ना? Yes, sir. अभी clear है। अभी हम लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं, यानी ये लिमिटेशन मींस ड्रॉबैक। तीसरा पॉइंट जो है, बहुत सारा नहीं है, यही 2-3 पॉइंट्स है जिनको हम दे सकते हैं कि इट इज नॉट सूटेड फॉर 3D गेमिंग एप्लीकेशन। मतलब गेमिंग से रिलेटेड, ग्राफिक्स से रिलेटेड बहुत इनहेंसमेंट
फैसिलिटी आपको नहीं दिया गया है जो और अदर लैंग्वेजेस में आपको मिलते हैं, ठीक है। तो इट इज नॉट सुटेड फॉर 3D गेमिंग एप्लीकेशन, लिखा हुआ है ना, यानी 2D आप ठीक काम कर लेंगे, तो 3D गेमिंग एप्लीकेशन से रिलेटेड ये बहुत सुटेड नहीं है, बिकॉज इट सपोर्ट्स लिमिटेड ग्राफिक्स अप्रोचेस, लिखा हुआ है ना। Yes. ओके, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिमिटेशंस में कोई पूछे तो आपको जवाब देना होगा, सर ग्राफिक अप्रोच जो है वो थोड़ा लिमिटेड है, इसमें बहुत इनहैंस्ड ग्राफिक्स बेस्ड एप्लीकेशन हम नहीं बना सकते हैं लाइक 3D गेमिंग एप्लीकेशंस। पैरेलल प्रोसेसिंग जो है वो उतना एलिगेंट, उतना फास्टर मैनर में नहीं काम करता है जितना अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे जावा स्क्रिप्ट हुए या अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो काम करते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि ये इंटरप्रेटर है, इसलिए कंपाइलर की तुलना में क्या होगा, स्लोअर होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जिन पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, पाइथन ओपन सोर्स है, फ्री में आपको मिल जाएगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये होल एंड सोल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ। अब इसके बाद आप लोग आइएगा, पाइथन इंस्टॉल कर लीजिएगा और सीधे पाइथन स्टार्ट करेंगे, उसके इन्वायरमेंट के बारे में और कैसे काम करते हैं, कैसे इनपुट आउटपुट करते हैं। पाइथन कौन सा वर्जन डाउनलोड किए हुए हैं सर? हम मेरे पास कोई कर लीजिए ना, सब एक है, 3.9 हम किए हैं, तो 3.9 ही कर लीजिए, लेटेस्ट 3.9.5 है सर। 5 हाँ कर लीजिए ना, 9.5 ही कर लीजिए, 3.9.5 सर एक बार वही कर लीजिए इंटरफेस ना। दिखा दीजिएगा तो पाइथन का। देखिए पाइथन का वो इंटरफेस देखेगा उसको, ये है पाइथन का इंटरफेस, इसको सेल बोलते हैं, यानी यहाँ पे ये यस प्रॉम्प्ट है। डाउनलोड कर लिया सर ये। हाँ, यहाँ पे सारा पाइथन का कमांड लिखते हैं और फाइल न्यू करेंगे तो एक दूसरा विंडो खुल जाएगा, यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं और इसके प्रोग्राम का एक्सटेंशन .py होता है। क्या होता है? .py। ई का .c होता है ना, वैसे पाइथन प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या होता है? .py। ठीक है, ओके। तो आज की सेवा यही तक, इसी सेवा